हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 1 का 2025 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पेपर स्टार्ट करने से पहले कुछ नोट्स को कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं करना है और एमसीक्यू जो होंगे वो एक ही बार लिखने हैं। ठीक है, तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नाउ चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव अ वैलेंसी 2। दिस मींस दैट देयर पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज। अब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, दैट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ग्रुप 2 एलिमेंट। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होंगे वो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द रिएक्शन इन विच आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म प्रिसिपिटेट इज कॉल्ड एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को ही हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट that gas is used to make a solenoid type coil in electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी कॉइल हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में हम टंगस्टन की कॉइल यूज करते हैं। ठीक है, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन बाय गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट दिए, मतलब अलग अलग यहाँ पे फिनोमिना दिए हैं लाइट के, बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम इनटू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नाउ द लास्ट एमसीक्यू, 2CaO plus H2O which forms a CaOH taken twice plus heat is an example of। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टूडेंट तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार इस रिएक्शन को लिख लेता हूँ। 2CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये 2H2O वाटर मॉलिक्यूल से, और यहाँ पे बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस यहाँ पे बनी है हीट। यहाँ पे बनी है हीट। एक होगा, ये होगा एक्सोथर्मिक, ये होगा एक्सोथर्मिक। और ये जो एरो आप देख रहे हो, ये जो एरो देख रहे हो, एक इस एरो पे अगर हीट का सिंबल होता है, हीट का सिंबल जनरली ट्रायंगल होता है, हीट का सिंबल ट्रायंगल होता है। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल देता हूं, CaCO3, तो यहां से बनेगा CaO प्लस CO2। बट कब बनेगा? अगर अगर मैं हीट दे दूं तो ये हीट का सिंबल है। एंड दिस रिएक्शन इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट। ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक है। दिस वन रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। अब क्वेश्चन 1 जो होगा, क्वेश्चन 1 में 5 एमसीक्यू है और 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग होंगे, और 1 आउट, ट्रू और फॉल्स, मैच द पेयर टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, एंड क्वेश्चन इज द रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेल्युलर रेस्पिरेशन एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसा है स्टूडेंट्स? ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। फाइंड द ऑड वन आउट। लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेट। अगर इसमें अगर देखेंगे तो मैग्नेट ये सेपरेट उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, बाकी की इसमें मैग्नेट हम यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? तो सिंपल रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैच द कॉलम, सिंपल माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व माइन्यूट ऑब्जेक्ट, टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एंड used for watch repair। so अगर बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का मतलब होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास वो वॉच रिपेयर्स जो होते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है, नाउ नेम द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 4, और उस बिहेवियर को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एनामोलस बिहेवियर। Anomalous behavior of water, anomalous behavior of water। आगे बढ़ते हैं। Now give the reason से while going from left to right within the period size of the atom decreases। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। कब इंक्रीजेस होगा न्यूक्लियर चार्ज? कब इंक्रीज होगा? व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विद इन द पीरियड
अब इसके बाद लिखना है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between proton and electron increases, which reduces size of atom, which reduces size of atom. ठीक है. नेक्स्ट इज फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड. नाउ इसकी जो प्रॉपर्टी है कॉपर्स एंड एल्यूमिनियम्स, दीज मेटल्स, कॉपर जो है और एल्यूमिनियम जो है, आर डक्टाइल. ये कैसे होते हैं? डक्टाइल होते हैं. दैट मीन्स दे कैन ड्रॉन इनटू वायर्स. दूसरा पॉइंट क्या होगा? ये लाइट वेट होते हैं. इसका जो रेजिस्टेंस होगा लो रेजिस्टेंस है या लो रेजिस्टिविटी है. ड्यू टू लो रेजिस्टेंस लो हीट लॉसेस है, ठीक है. तो दीज आर द सिंपल रीजंस एंड ड्यू टू विच फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड. ठीक है. नाउ इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज यूज्ड टू एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल. अब पेट्रोल इसमें ना एक ऑक्टेन नंबर होता है स्टूडेंट्स. तो यहां पर इथेनॉल हैज हाई ऑक्टेन नंबर देन पेट्रोल से भी उसका ऑक्टेन नंबर ज्यादा होता है. तो उसका जो कंबशन होगा वो मैच्योर कंबशन होगा, इमैच्योर कंबशन नहीं होगा. जनरली इमैच्योर कंबशन में क्या होता है? नॉकिंग होता है. तो इथेनॉल में इसका जो कंबशन होगा कंप्लीट कंबशन होगा. दैट कैन बी यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट करके भी ये यूज होता है. तो यहां पर मतलब इथेनॉल की बात करेंगे तो उसमें ऑक्सीजन होगा और ऑक्सीजन में उसका कंबशन ये मैच्योर कंबशन होगा. तो इसीलिए दीज आर द रीजंस फॉर विच इन सम कंट्रीज इथेनॉल इज यूज्ड इन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी. और यहां तक इंडिया में भी पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग अभी होती है. ठीक है. नेक्स्ट, नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसमें यूज करते हैं? सो फर्स्ट का जो आंसर होगा द प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड इन कैलोरीमीटर. और उसका जो प्रिंसिपल है, उसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर इज अ वेरी सिंपल कि कैलोरीमीटर के अंदर जो भी सब्सटेंस होगा उस सब्सटेंस ने जितनी हीट डिसिपेट की वही हीट वाटर और कैलोरीमीटर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. तो सिंपली हम यहां पे लिखेंगे हीट dissipated by object is equals to heat absorbed by water plus heat absorbed by calorimeter. Heat absorbed by calorimeter. Here Q1 is equals to Q2 plus Q3 अगर होता है तो यहाँ पे लिखेंगे M1 C1 डेल्टा T1 equals to M2 C2 डेल्टा T2 plus M3 C3 into delta T3. And this is the basic principle of calorimeter. ठीक है. Next one is what is done to prevent the iron rusting of your door. तो यहाँ पे हम अलग अलग प्रैक्टिसेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स. पहला जो होगा ये पेंटिंग होगा. दूसरा गैल्वनाइजेशन हो सकता है. तीसरा
अलोइंग भी हो सकता है, ठीक है। So these are the different method is used to rusting the iron. One more, there is a powder coating भी होता है, पाउडर कोटिंग होगा, एनोडाइजिंग नहीं, लेकिन ठीक है पाउडर कोटिंग यहां तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। मास और वेट के बीच में क्या फर्क है, तो एक साइड में लिखते हैं मास, दूसरे साइड में लिखते हैं वेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मास और वेट का डिफरेंस हमें देखना है, मास और वेट का क्या करना है, डिफरेंस हमें देखना है। तो यहाँ पर ये मास और वेट है। अब मास क्या होगा, मास का मतलब होता है मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी, मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी इज नथिंग बट द मास। और वेट क्या होता है, तो वेट इज अ ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन बॉडी। ये पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये पहला पॉइंट है कि ये मैटर कंटेन्ड बाय बॉडी एंड दिस वन इज अ ग्रेविटेशनल पुल एक्टिंग ऑन द बॉडी। जो दूसरा पॉइंट होगा कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यहां पर इसका जो दूसरा पॉइंट होगा, वेट जो है, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। मास स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो होगा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ मास इज केजी, और इसका जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन है। और जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दोनों का भी, दैट इज मास कैन नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, मास कैन नॉट चेंज प्लेस टू प्लेस, दैट इज ऑन अर्थ और मून दोनों पे हमारा मास सेम रहेगा। वेट में चेंज प्लेस टू प्लेस, वेट में चेंज प्लेस टू प्लेस, वेट में चेंज प्लेस टू प्लेस। और ये जो है स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर से, डिफरेंस बिटवीन मास और वेट आता ही है, इसका अच्छे से आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। और यहाँ पर सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे दिया भी है, अब इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नाउ। यहाँ पे द रॉकेट इज अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज्ड इन दिवाली, नेम द लॉन्चर। तो जो स्टिक होती है ना स्टूडेंट्स, दैट इज गाइडेड स्टिक, that is guided stick, guided stick is the, that is the launcher. And second, that works on the which law, so Newton's third law of motion, it works on Newton's third law of motion, Newton's third law of motion, on the basis of Newton's third law of motion इसका वर्किंग होगा। Now what do you mean by decomposition reaction? Write the chemical reaction of sugar on heating. Now decomposition reaction क्या है students? The reaction in which two and more than two products are formed from the single reactant, and this reaction is known as a decomposition reaction. और इसमें हम शुगर का decomposition भी देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट, स्टेटमेंट ये है द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू products form from single reactant is known as decomposition reaction। इतना लिखने के बाद आपको
1 मार्क्स मिलेगा। देन डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर ऑन हीटिंग, द नेक्स्ट वन इज अ decomposition of sugar on heating is as shown। ये शुगर है और इसको अगर मैं हीटअप करूं तो यहां पे प्लस C12 आएगा और यहाँ पर भी ये 12 कार्बन आएगा प्लस 12H2O। तो ये बेसिकली कार्बन का रिएक्शन है। यहाँ पे अगर हम शुगर क्रिस्टल को हीटअप करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, स्पून में एक शुगर क्रिस्टल लेना है और उसको गैस के ऊपर अगर ऐसे रखेंगे तो उसमें का जो पानी होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे 12 वाटर मॉलिक्यूल्स गेट इवापोरेटेड, वो इवापोरेट हो जाएंगे और पीछे जो रहेगा पीछे ब्लैक कलर का सॉलिड कार्बन रहेगा मटेरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Then iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter, falls freely to the ground. Assuming the value of g is 10 meter per second, calculate the time taken by ball to reach the ground and velocity of ball on reaching the ground. न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट, और सबसे पहले लिखना है गिवन डाटा, देन हम फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो इसका गिवन डाटा क्या होगा? इसका गिवन डाटा होगा, सबसे पहले लिखते हैं गिवन, और गिवन में है मास इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3 kg, जो कि सही है। देन हाइट इज इक्वल टू h, दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 125 मीटर। देन g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूछा है v कितना है और t भी पूछा है, t कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले वी नो दैट यहां पर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। 125 इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, वो तो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो तो क्या करनी है, वो कैलकुलेट करनी है इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करते इसको, 125 इक्वल्स टू 5 इंटू टी का स्क्वायर, एंड देयरफॉर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 by 5 is equals to 25, and therefore t is equals to 5 second, t is equals to 5 second। ठीक है, नाउ सेकेंड इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज v is equals to u plus 80। ये v is equals to 0 plus 10 इंटू टी की वैल्यू, यहाँ पे आप gt यूज कर सकते हैं, 80 भी यूज कर सकते हैं, 10 इंटू 5, सो v is equals to 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। और इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से आपको लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखने हैं। जैसे कैसे आप लिखेंगे, तो पहला इसमें सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन में ए का सॉल्यूशन आप लिखोगे द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज फ्लोरीन, और ब्रैकेट में उसका सिंबल भी लिखो फ्लोरीन। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, द हाइड्रोजन atom having smallest mass। तीसरा,
the helium atom having smallest radius in noble gases, in noble gases। इस तरीके से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। व्हाट हैपेंड विद द कॉपर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड व्हाट इज द कलर ऑफ गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। नाउ व्हेन कॉपर रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ पॉइजनस व्हिच इज रेडिश कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले रिएक्शन लिखना है, उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम भी लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, यहां पे लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ concentrated nitric acid, then nitrogen dioxide gas is formed। कौन सी गैस फॉर्म होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट, कलर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रेड। कौन सा कलर स्टूडेंट्स उसका, रेड कलर है, ठीक है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। नाउ रिएक्शन, रिएक्शन कैसी है, तो यहाँ पे कॉपर प्लस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है HNO3, ये एरो है, यहाँ पे 4HNO3 लगेगा, यहाँ पे CuNO3 टेकन टॉइस प्लस NO2 प्लस NO2, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहां पर 2NO2 आएगा, ये कॉपर है, NO3 2 टाइम्स लिया, अब यहाँ पे प्लस H2O भी आएगा इसमें, प्लस वाटर। तो बेसिकली क्या होगा, ये यहाँ पर ये इस मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नाम लिखते थे, यहाँ पर ये कॉपर है, ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पर ये कॉपर नाइट्रेट है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते, ये कॉपर एक है, कॉपर एक है, 4H है, तो यहाँ पे 2H और O चला गया, तो 2H और एक चला गया, तो बचे H2। ये 2H, यहाँ पे 4H दिया, तो यहाँ पे भी 2H2O लिखना पड़ेगा, ओके, तब जाके रिएक्शन बैलेंस होगा, ठीक है। आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बट रिएक्शन ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये किसकी डायग्राम है, तो ये दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लेमिंग। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ये ऐसा है कुछ, और ये जो है ये ऐसा है कुछ, ठीक है। तो ये जो हैंड होगा ये राइट हैंड है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये किसकी डायग्राम है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और ये जो होगा स्टूडेंट्स, दिस वन इज अ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। नेम द फॉलोइंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। इस पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, इस पे क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ राइट हैंड रूल।
इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स on the principle of Fleming's राइट हैंड रूल। और यहां पर इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेजिन दैट थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर ऑफ अ राइट हैंड इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फर्स्ट फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे तो इफ थंब इंडिकेट्स imagine that thumb, first finger, middle finger of a left hand are mutually perpendicular to each other, and if first finger indicate the direction of magnetic field, middle finger indicate the direction of current, then thumb indicate the direction of force acting on the conductor। ठीक है, next is answer the following with respect to formation of rainbow। draw the neat diagram to show the formation of rainbow। अब रेनबो कैसे फॉर्म होता है, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट है स्टूडेंट्स, व्हाइट लाइट है, when that white light is incident on the prism, या जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं तो वो कुछ ऐसे आएंगे, ऐसा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली ये व्हाइट लाइट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस पॉइंट पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और लास्ट पॉइंट में यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट होगा। सो रेनबो फॉर्मेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नाउ ड्रॉ द डायग्राम किया है, नेम द नेचुरल प्रोसेसेस लिया है, व्हाट स्मॉल टाइनी ड्रॉपलेट्स एक्ट्स, इट इज दैट टाइनी ड्रॉपलेट्स एक्ट्स एज ए टाइनी प्रिज्म। ये जो ड्रॉपलेट्स है दैट एक्ट्स एज ए टाइनी प्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो होगा, नेम द फॉलोइंग द टू मेटल्स विच कैन बी कट विथ नाइफ। तो पहले का जो आंसर होगा यहाँ पे होगा पोटेशियम एंड सोडियम कैन कट विथ नाइफ, कट विथ नाइफ। ठीक है, the sound that produced when metal struck, that sonorous, name the property of metal, that is the sonorous। ठीक है, सी क्या है, the non metal substance which can good conductor of electricity, graphite। ठीक है, उसके मतलब अगर आप क्वेश्चन 3 की भी बात करेंगे तो कई सारे क्वेश्चन है जिसमें 1 मार्क क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको बस उसका आंसर लिखना है। ठीक है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे टेबल दिया है, टाइप ऑफ सैटेलाइट, पहले कॉलम में टाइप ऑफ सैटेलाइट है, देन उसका फंक्शन एंड देन नेम द इंडियन सैटेलाइट एंड इट्स लॉन्च व्हीकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिक्स द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ, सो इट्स अ नेविगेशन सैटेलाइट। ये कौन सा है, ये नेविगेशन सैटेलाइट, ये नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है, ये नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है, और दूसरा जो होगा उसके नीचे ये फिक्स द लोकेशन है, और उसका जो मतलब इंडियन सैटेलाइट का नाम क्या है, तो IRNSS ने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और उसके लिए GSLV ये लॉन्च व्हीकल होगा। वेदर सैटेलाइट है, तो यहाँ पर बेसिकली ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए
वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये वेदर सैटेलाइट यूज होता है। और उसकी जो लॉन्च व्हीकल है ये भी GSLV ही है। देन नेक्स्ट वन इज IRS, इंडियन रिमोट सैटेलाइट। यहाँ पे ये जो सैटेलाइट होगा ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। बेसिकली ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और ये क्या क्या ऑब्जर्व करता है, तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेस, सम रीजन, ऑब्जर्वेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कहाँ पे डेजर्ट ऑब्जर्वेशन होगा, क्या क्या कंडीशन है, ये सारी चीजों की ऑब्जर्व करता है। और उसका जो लॉन्चर होगा ये PSLV होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे सिंपली इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डायग्राम दिया है और पूछा है नेम द प्रोसेस। नेम द प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेसिंग प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, सो लेस लो रिएक्टिव मेटल deposited on high reactive metal by इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से लो रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल के ऊपर डिपॉजिट किया जाता है। जैसे आपने चांदी के चमचे देखे होंगे, असल में वो चांदी के नहीं होते, ठीक है, उस पे चांदी का लेयर होता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो सिल्वर प्लेटेड स्पून और गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, दीज आर द टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद ये एक क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन है। दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई की डायग्राम को ड्रॉ करना है। एंड आई थिंक मैं लेबलिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा डायग्राम उतनी अच्छे से शायद ना पाए, बट ये कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, इसका लेबलिंग करते हैं। ये जो पार्ट है ये बेसिकली ये कॉर्निया है, सेकेंड वन इज आइरिस है, नेक्स्ट वन इज प्यूपिल है, उसके आगे ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ये देख रहे हो ये सेलेरी मसल से। और पीछे की बात करेंगे तो ये रेटिना है और ये नर्व सेल्स है। ठीक है, यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। सो ये ह्यूमन आई की डायग्राम है। नाउ व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ विजन, तो बी का जो सॉल्यूशन, ये ए के डायग्राम में बी है 25 सेंटीमीटर। सी में पूछा है द कैपेसिटी ऑफ आई, नेम द कैपेसिटी ऑफ आई लेंस to change the focal length as per need, that is the power of accommodation, power of
अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, दिस इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। देन डी में पूछा है कि नेम द डिफेक्ट विजन विच फोकसिंग द power of eyelids decreases with age, that is presbyopia, that is presbyopia, presbyopia, ठीक है। तो ऐसे ये लास्ट क्वेश्चन के आंसर से, ठीक है, लास्ट बट वन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नाउ राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन 2,8,8 2,8,8,7 2,8,8,18,7 क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17.5, सॉरी, तो यहाँ पे 2,8,7 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरीन? Cl2 होगा। नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड इन क्लोरीन मॉलिक्यूल, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो ये Cl होगा। यहाँ पर आप ऐसे दिखा सकते, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट, ये Cl है, ये Cl है, और उन्होंने बॉन्ड बनाया, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो बेसिकली स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने आपका मतलब पार्ट यहां से, मतलब पहले स्लाइड पे आता है कि यहां से क्वेश्चन 1 से, मतलब क्वेश्चन 1 में 5 MCQ, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस, 5 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। देन क्वेश्चन 2 में 3 साइंटिफिक रीजन, इसके अलावा बाकी के आंसर द फॉलोइंग के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते, वहां पर 8 क्वेश्चन दिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है। इसके अलावा न्यूमेरिकल को सॉल्व करके दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये अच्छे से पढ़ना है, ये अच्छे से पढ़ना है। एवरी क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू।